नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पे चर्चा कर रहे थे जो हमारे पंचायती राज से दोस्तों संबंधित है। हम अनुच्छेद को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी अनुच्छेद के आधार पर ही आगे आगे चलकर दोस्तों छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बनेगा। ठीक ना। तो उस अधिनियम में दोस्तों जो भी प्रावधान होंगे, कुछ प्रावधान ऐच्छिक हैं, कुछ प्रावधान क्या है दोस्तों अनिवार्य हैं। वो अनिवार्य कैसे पता चलेगा कि वह ऐच्छिक प्रावधान है, कैसे पता चलेगा? तो इन अनुच्छेदों को पढ़कर पता चलता है। ठीक ना। यह अनुच्छेद दोस्तों संविधान में है। हमारे देश का दोस्तों सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च विधि संविधान है। तो कोई भी अधिनियम बनाया जाता है ना, तो संविधान के अधीन रहते हुए ही अधिनियम बनाया जाता है। राइट। चलिए समझते हैं आज के अनुच्छेद 243 ई को। अब 243 ई का मतलब एक्सटेंशन या ईयर, मतलब ये कार्यकाल अवधि से संबंधित होगा कि कार्यकाल क्या होगा पंचायत का, उससे संबंधित है। ये ट्रिक के माध्यम से हम याद कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कार्यकाल कैसे संविधान में प्रावधान है इसके बारे में, कार्यकाल के संबंध में। ठीक है जी। चलिए एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखिए पंचायतों की अवधि, जैसे प्रत्येक दोस्तों संस्था के कार्यकाल होता है। जैसे पंचायत के अपने कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार दोस्तों पंचायत का भी कार्यकाल होता है जी। ठीक। तो पंचायत की अवधि यदि खंड एक, मतलब इस अनुच्छेद के खंड एक के तहत कहा गया है कि, खंड एक के तहत कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह 5 वर्ष उस समय से गिना जाता है जब प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग होता है। हालांकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंचायत को 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। जैसे दोस्तों मान लो ये ए नामक कोई पंचायत है जी। अब यहां पास पंचायत मतलब तीनों की बात हो रही ना, ग्राम पंचायत की भी बात हो रही है, ठीक, जनपद पंचायत की भी बात हो रही है, जिला पंचायत की भी बात हो रही है। ठीक ना। मान लो इस पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इस 5 वर्ष का किसी भी पंचायत का, ए बी सी कोई भी पंचायत, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत, दोस्तों सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो पहली बात यहां से पता चलता है कि कार्यकाल कितने वर्ष का होगा जी? तो 5 वर्ष का होगा। अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी ये 5 वर्ष की गणना, काउंट कब से किया जाएगा, कब से? तो दोस्तों इसकी जो गणना होगा, ये लिखा गया है इसमें प्रथम अधिवेशन। ये 5 वर्ष उस समय से गिना जाता है जब प्रथम अधिवेशन होते हैं, फर्स्ट मीटिंग। तो इसका गणना किया जाएगा, गणना प्रथम अधिवेशन से किया जाएगा, प्रथम अधिवेशन से किया जाएगा, प्रथम अधिवेशन से। जैसे दोस्तों अभी पंचायत का क्या हुआ, गठन हुआ, चुनाव हुआ, फिर पंचायत बन गया, फिर पंचायत दोस्तों प्रथम जो अधिवेशन होगा ना, उस अधिवेशन की तारीख से, मान लो प्रथम अधिवेशन हुआ, मान लो आज, मान लो 20 जनवरी है, मान लो 20 जनवरी को दोस्तों प्रथम अधिवेशन हुआ, तो इस 20 जनवरी से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इस 20 जनवरी से 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे जी। 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला लाइन को समझिए, यहां तक तो आगे समझ में। फिर कहते हैं हालांकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंचायत को 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। देखिए अब यहां से इसका कार्यकाल यहां तक दोस्तों 5 वर्ष तक है, लेकिन इसको बीच में कहीं भी 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद, दोस्तों कभी भी बीच में विधि के तहत प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, क्या विधि के अधीन क्या किया जा सकता है दोस्तों, विघटित किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। विघटित लिखो
या भंग लिखो। इस पंचायत को, ए नामक पंचायत को दोस्तों भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, बीच में कार्यकाल समाप्ति से पहले भी विघटित किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ठीक, तो सामान्य यहां से क्या चीजें याद करना है कि कार्यकाल होता है भाई 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का होता है तो इसकी गणना कब किया जाता है, तो आंसर करेंगे फर्स्ट मीटिंग से, प्रथम अधिवेशन से। क्या प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, तो बीच में भी विघटित किया जा सकता है, तो हाँ विघटित किया जा सकता है। कैसे विघटित किया जाएगा अगर आपसे पूछे तो दोस्तों इसको राज्य विधानमंडल प्रयुक्त किसी विधि के तहत इसको विघटित कर सकता है, विधि के तहत, ठीक ना। हालांकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए पंचायत को 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक, तो फर्स्ट क्लॉज यही है। अब आते हैं दोस्तों हम सेकेंड क्लॉज पे, तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों आते हैं हम सेकेंड क्लॉज में। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये समझिए, इसको मैं सरल शब्दों में भी लिख के लाया हूं। देखिए, अनुच्छेद 243 ई के खंड 2 के तहत कहा गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसे पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तो खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि क्या है दोस्तों, तो 5 वर्ष का है। प्रथम अधिवेशन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बीच में भी विघटित किया जा सकता है किसी विधि के अधीन रहते हुए। मान लो ये विधि दोस्तों कब बनाया जाता है, मान लो कोई विधि है, विधि पे संशोधन किया जाता है, इस विधि पर क्या किया गया है, संशोधन। मान लो एक विधि था, इस विधि पर संशोधन किया गया है, और ठीक पहले दोस्तों इसका कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल है, पंचायत का कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, पंचायत का कार्य चल रहा है, मतलब पंचायत सक्रिय भूमिका में है। उसी समय दोस्तों एक प्रवृत्त विधि को संशोधित कर दिया जाता है, तो पंचायत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही बताना चाहता है यह अनुच्छेद। तो इसको सरल शब्दों में समझिए। देखिए, मान लो उस विधि में, प्रवृत्त विधि में बदलाव या संशोधन होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा पंचायत पे। यदि सरकार या संबंधित संस्था पंचायतों से जुड़ी किसी कानून में, पंचायतों से जुड़ी कोई भी कानून हो, उस कानून में बदलाव करती है, तो इसका असर तुरंत पंचायतों पर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तुरंत उस पंचायतों पर असर नहीं पड़ेगा, तुरंत याद रखना। वही तो लिखा हुआ है, ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, और उसी समय उस पर आप क्या कर दिए, संशोधित कर दिए, तो तुरंत उसका असर उस पंचायत पे नहीं पड़ेगा। ठीक, दूसरा, मान लो सक्रिय पंचायत का संरक्षण प्राप्त है, इसमें मतलब एक्टिव भूमिका में है पंचायत, सक्रिय कार्य की भूमिका में है, तब संशोधन किया जाता है। तो क्या होगा, जो पंचायत वर्तमान में सक्रिय रूप में, एक्टिव रूप में कार्य कर रही है, उससे इस संशोधन के चलते तुरंत बंद नहीं किया जाएगा, इस संशोधन के चलते तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। मान लो कोई पंचायत दोस्तों कोई ए नामक कार्य कर रहा है, और दोस्तों राज्य विधानमंडल में कानून में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। अब इस संशोधन के चलते तुरंत इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस कार्य को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि इस संशोधन का प्रभाव आने वाले जो नौ पंचायत का गठन होगा ना, वहां से लागू होगा, ना कि यहां से लागू किया जाएगा इसे। ठीक, थर्ड देखिए, कार्यकाल की समाप्ति तक का कायम, मतलब इसका कार्यकाल तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ठीक, तो देखिए, उस पंचायत का कार्यकाल पूरा होने तक, अर्थात जब तक उसकी निर्धारित अवधि खत्म नहीं हो जाती, तब तक वह पंचायत
चलती रहेगी, अर्थात 5 वर्ष तक चलती रहेगी, बीच में कोई कानून संशोधन होता है तो उस संशोधन का प्रभाव इस पंचायत पर नहीं पड़ेगा, उस पंचायत को रोका नहीं जाएगा, उस पंचायत को विघटित नहीं किया जाएगा, वो हमेशा 5 वर्ष तक चलता रहेगा। यदि संशोधन के तहत होता है तब ना, ठीक, विधि के किसी संशोधन से, ठीक। लेकिन दोस्तों विधि के तहत विघटित किया जा सकता है, ठीक। चलिए, संशोधन करके विघटित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे सरल शब्दों में और देखिए आप, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण भी बना के लाया हूं दोस्तों मैं आपके लिए, समझाने के लिए क्या क्या नहीं करता। देखिए, संविधान को समझना इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो कानून आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1993 आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों को लिंक करके जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए उदाहरण से समझे, मान लीजिए वर्ष 2025 चल रहे हैं, अभी 2025, सरकार ने पंचायतों से संबंधित एक नया कानून बनाया। 2025 में सरकार ने पंचायतों से संबंधित एक नया कानून बनाया या पुराने कानून में संशोधन भी किया, कोई नया कानून भी बना सकता है या पुराने किसी कानून में संशोधन किया। 2025 में ग्राम पंचायत बी है, मान लो कोई बी इस समय सक्रिय रूप में काम कर रही है, जिस समय कानून बनाया गया या संशोधन किया गया, इसी समय कोई पंचायत है सक्रिय भूमिका में है, सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, उसका कार्यकाल चल रहा है, उसका कार्यकाल 2026 तक है, मान लो उसका कार्यकाल 2026 तक है उस पंचायत का, बी नामक पंचायत का, इसका कार्यकाल 2026 तक है और 2025 में राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज से संबंधित किसी विधि में संशोधन किया या कोई नया कानून बना दिया पंचायतों से संबंधित, तब क्या होगा, सरल भाषा में समझे, अगर किसी विधि में बदलाव होता है तो पंचायत पर असर डालता है तो उस समय सक्रिय पंचायतों को तुरंत समाप्त नहीं किया जाएगा या पंचायत अपना काम अपने निर्धारित समय तक जारी रखेंगे जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, ठीक। मतलब यह जो नियम होगा ये इसमें लागू नहीं होगा, मतलब 2026 तक इस पंचायत पे लागू नहीं होगा, जब तक ये सक्रिय भूमिका में है ना तो 2026 तक इस पे लागू नहीं होगा जो भी कानून बनाया गया है या संशोधन किया गया है। 2026 के बाद जो दोस्तों पुनर्गठन होगा, नया पंचायत गठित किया जाएगा, उसमें वह लागू होगा, वर्तमान वाले पंचायत पे लागू नहीं होगा जी, यही है इसका मतलब, ठीक ना। तो ये मोटे तौर पे याद रखना, मान लो कोई पंचायत कार्यकाल चल रहा है उसका, उसी समय राज्य विधानमंडल ने कोई कानून में संशोधन कर दिया पंचायती राज से संबंधित या कोई नया कानून बना देता है पंचायतों से संबंधित, तो वह कानून तुरंत उस पंचायत पे प्रभावी नहीं होगा, आने वाले पंचायत होंगे ना उस पर वह प्रभावी होगा जी, उस पर लागू होता है, चल रहा है पंचायत पे लागू नहीं होगा। इन बातों को याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अगला हमारा जो क्लॉज है उस पे जी। देखिए 243 के खंड 3 मतलब क्लॉज 3, देखिए ध्यान से, अब इसको हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खंड 3 के तहत कहा गया है कि किसी पंचायत, अब यहाँ किसी पंचायत मतलब समझ जाना है कि ग्राम स्तर की भी बात हो रही है, खंड स्तर की भी बात हो रही है और जिला स्तर की भी बात हो रही है, ठीक। चलिए, किसी पंचायत का गठन करने के लिए विनिर्दिष्ट खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व, उसकी अवधि के समाप्ति के पूर्व यानी कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा कर ली जानी चाहिए निर्वाचन को ना। विघटन की स्थिति में विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिया जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, जो कार्यकाल होता है दोस्तों, कार्यकाल 2 तरह से समाप्त होता है जी। कार्यकाल है किसी भी पद का कार्यकाल 2 तरह से समाप्त होगा। एक दोस्तों अवधि की समाप्त होना, जो अवधि निर्धारित है, निर्धारित अवधि का समाप्त होना, इसको ऐसे लिखिए 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर 5 वर्ष अवधि की समाप्ति पर अवधि की
समाप्ति पर क्या प्रावधान है, इसको हम समझेंगे। दूसरा, उसका कार्यकाल, मान लो विघटन, कार्यकाल को विघटित कर दिया गया है, तब के केस में क्या होगा, विघटित करने पर, विघटित करने पर इसमें कैसे, कब चुनाव होगा और इसमें कब चुनाव होगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक, मान लो किसी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष तक अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक कार्य करेगा, ठीक ना, और बीच में विघटित नहीं किया गया है दोस्तों, तब के केस में कहा जाता है कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका चुनाव 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पूरा कर लिया जाए, पूरा होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा, इसमें यहां पर 6 माह की अवधि निर्धारित नहीं है, 6 माह की निर्धारित तो यहां है, 6 माह की अवधि निर्धारित यहां है दोस्तों। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति, मान लो पूरा अपना कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक किया, तब के केस में दोस्तों शीघ्र ही चुनाव हो जाना चाहिए। उसके 5 वर्ष की समाप्ति के पहले, 1 माह पहले या 2 माह पहले या 3 माह पहले या 15 दिन पहले समाप्ति की। मान लो कार्यकाल दोस्तों आज 20 जनवरी 2024 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है किसी भी पंचायत का, 20 जनवरी 2024 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इस 20 जनवरी 2024 से पहले, चाहे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 माह पहले चुनाव हो जाना चाहिए, यहां पर समय निर्धारित नहीं है कि 2 महीने पहले चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह पहले चुनाव हो जाना चाहिए, यहां पर किसी प्रकार का समय निर्धारित नहीं है जी, ठीक ना। लेकिन मान लो उस पंचायत को 5 वर्ष से पहले विघटित कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में समय निर्धारित है। क्या समय निर्धारित है दोस्तों, तो ऐसे समय में, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक, मतलब 6 माह से ज्यादा समय नहीं बीतना चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। मोटे तौर पर समझिए, मान लो किसी पंचायत को विघटन कर दिया गया, सरल उदाहरण से समझिए, मान लो किसी पंचायत को दोस्तों, मान लो जनवरी में क्या किया, जनवरी में विघटन किया गया, जनवरी 2025 में विघटित किया गया, तो दोस्तों इसका जो बीच के जो चुनाव है ना, मान लो क्या किया गया, विघटन किया गया है, जनवरी में विघटन किया गया है, भंग किया गया, तो इसका चुनाव जुलाई से पहले हो जाना चाहिए। जुलाई मतलब यहां से हम गिनेंगे 6 माह, तो जुलाई मतलब जून समझ, जून में 6 आते हैं ना, ठीक, तो जून से पहले, कभी भी जून से पहले हो सकता है, जून से पहले क्या, मई में हो सकता है, मई से पहले अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल से पहले मार्च में हो सकता है ना, फरवरी में हो सकता है। तो दोस्तों यहां से 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, इधर कभी भी किसी भी समय में चुनाव हो जाना चाहिए, यहां 6 माह से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब जुलाई नहीं पहुंचना चाहिए, जून से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के पूर्व। तो इसमें विघटन की स्थिति में दोस्तों याद रखना है, 6 माह का समय सीमा निर्धारित है, जबकि कार्यकाल की समाप्ति पर, पूर्णतः कार्यकाल की समाप्ति पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, पहले हो जाना चाहिए। कितने दिन पहले होगा, संविधान इसके संबंध में क्या है, मौन है, ठीक ना। कभी कभी घुमा के पूछेगा कि 5 वर्ष की समाप्ति से पहले 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसमें 6 माह निर्धारित नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब इसको पढ़ते हैं हम, नीचे वाले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको पढ़ते हैं।
देखिए देखिए इसको पढ़िए, आप क्या कहते हैं, ध्यान से समझते हैं। हालांकि अगर टर्म पूरा होने से पहले ही पंचायत विघटित हो जाती है, टर्म पूरा होने से पहले ही पंचायत को विघटित हो जाती है, लेकिन उसके विघटन होने और टर्म की समाप्ति के बीच की अवधि अगर 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम है, तो वहां पर उस अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा, बल्कि फिर से नए सिरे से चुनाव होगा। मान लो दोस्तों, किसी भी पंचायत का अपने प्रथम अधिवेशन से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मान लो ए नामक कोई पंचायत है, यह कार्यकाल को पूरा किया, कार्यकाल, समझिए इसको, कार्यकाल कितना समय तक पूरा किया, तो यह दोस्तों 4 साल 8 माह तक पूरा किया, और 8 माह के बाद इसको क्या कर दिया, विघटित कर दिया, विघटित। इसका पूरा कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हुआ है, अभी 5 वर्ष नहीं हुआ है, 8 माह में विघटित कर दिया, मतलब कितने कार्यकाल और बचा है दोस्तों, इसका कार्यकाल बचा है और 4 माह और कार्यकाल बचा है, 4 माह कार्यकाल बचा है, अभी बचा है, 4 माह कार्यकाल बचा हुआ है। तब के केस में दोस्तों, तब के केस में नया चुनाव होगा, फिर से चुनाव, पुनः चुनाव नहीं होगा, नया, वही कहा जा रहा है। हालांकि अगर टर्म पूरा होने से पहले पंचायत विघटित हो जाती है, लेकिन उसके विघटन होने और टर्म की समाप्ति के बीच की अवधि 6 माह से कम है, अगर 6 माह से कम है, देखिए अब 4 माह बचा है तो 6 माह से कम है, 4 माह बचा है मतलब 6 माह से कम है, तो वहां पर उस अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा, तो 4 माह के लिए चुनाव नहीं होगा, केवल 4 माह के लिए चुनाव नहीं होगा। अब इसका जो चुनाव होगा दोस्तों, फिर से नए सिरे से होगा, फिर से नए सिरे से होगा, 5 वर्ष के लिए होगा, न कि 4 माह के लिए। जनरली क्या होता है दोस्तों, मान लो 5 साल का कार्यकाल है किसी पंचायत का, अब इसको 3 साल में विघटित कर देता है, 3 साल में क्या हो गया, विघटन होगा, तो फिर से जो नया चुनाव होगा ना, 6 माह पहले क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, तो शेष उसका कार्यकाल शेष 2 वर्ष के लिए होगा, शेष 2 वर्ष के लिए होगा, 2 वर्ष के लिए होता है उसका शेष कार्यकाल। लेकिन यहां पर शेष कार्यकाल 4 माह तक बचा है, तो 4 माह के लिए चुनाव कराएंगे क्या जी, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे क्या, नहीं, फिर से दोस्तों नए सिरे से चुनाव होता है, ठीक ना। शर्त क्या है, 6 माह से अधिक समय बचा रहेगा ना, तब के केस में चुनाव कराया जा सकता है। यदि 6 माह से कम समय है, 6 माह से कम समय बचा है, बार बार बोल रहा हूं, तब के केस में नए सिरे से चुनाव होगा, दोबारा चुनाव नहीं होगा, नए सिरे से चुनाव होगा, ठीक ना। तो समझ में आया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए 4 अनुच्छेद 243 के क्लॉज 4 कहता है के तहत कहा गया है कि पंचायत की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही अगर पंचायत विघटित हो जाता है तो फिर से चुनाव होगा, और उसे शेष अवधि के लिए ही होगा, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए। वही जैसे भी एक्सप्लेन किए, जैसे दोस्तों ए नामक कोई पंचायत है, इसका कार्यकाल प्रारंभ होता है, इसका कार्यकाल आज से प्रारंभ हुआ, आज मान लो 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी से दोस्तों 20 जनवरी 2024 से और 24 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों, 2029 तक इसका कार्यकाल है। 2029 मतलब कौन सा, 20 जनवरी 2029 तक, इसको ऐसे लिखो, इसका कार्यकाल 20 जनवरी 2029 तक इसका कार्यकाल है। मान लो दोस्तों आया यहां पर 2024 से 2025 आया, यहां पर आया 2026, ठीक ना। 2026 में इस पंचायत को क्या कर दिया गया, विघटित कर दिया गया। यहां पर क्या बचा है, 2027 बचा है, यहां पर 2028 बचा है ना। 2026 में क्या होता है, विघटित होता है, 2026 में इसको क्या किया गया है, विघटित किया गया है। तो दोस्तों फिर से चुनाव होगा, 6 माह पहले चुनाव हो जाना चाहिए, इसके विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। तो उसका कार्यकाल ना
शेष अवधि के लिए होगा, मतलब 2029 तक के लिए होगा, 2026 से 29 तक, इसी को कहा जाता है शेष अवधि के लिए होगा। शेष अवधि, अवधि के लिए होगा इसका कार्यकाल। पूर्णतः 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल नहीं होगा जी, शेष अवधि के लिए होता है। समझ में आया होगा, यह संविधान का प्रावधान है। इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में भी यह प्रावधान देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह संविधान, ये क्या है आपका, राज्यों के लिए अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है, राज्यों के लिए अनिवार्य है। कार्यकाल के संबंध में जो भी हम लोग पढ़े हैं 243E, यह राज्यों के लिए अनिवार्य है, राज्य इसको मानने के लिए बाध्य है। इसमें अपने इच्छा का प्रयोग ऐच्छिक प्रावधान ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना, ये ऐच्छिक प्रावधान नहीं है दोस्तों, ये राज्यों के लिए बाध्यकारी है ये प्रावधान, इसलिए इसको पढ़ते जा रहे हैं। इसमें चाह के भी संशोधन नहीं कर सकता इस अनुच्छेद में वो, जैसा इसमें नियम बताया कि उस नियमों का पालन करना पड़ेगा राज्यों को। समझ रहे हो ना, चलिए समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 243F में आते हैं। 243F क्या कहता है दोस्तों, इसको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं जी। देखिए 243F क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 243F सदस्य के लिए निरहर्ताएं क्या है दोस्तों, सदस्यता के लिए निरहर्ताएं हैं, सदस्यता के लिए क्या है, निरहर्ताएं हैं। ठीक, कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए या चुनाव में खड़े होने के लिए निर्हित होगा। निर्हित मतलब क्या होता है, निरहर्ताएं मतलब अयोग्य, मतलब दोस्तों डिसक्वालीफाइड, क्या डिसक्वालीफाइड, कैसे डिसक्वालीफाइड हो जाएगा सदस्य बनने के लिए, यह संविधान में बताया जा रहा है कि कैसे किसी सदस्य को आप डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो संविधान के अधीन रहते हुए ही उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। राइट, चलिए समझते हैं। अगर वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, ये जो शर्त दिए गए हैं इसी में से किसी एक के अंतर्गत आ गया, तो वह दोस्तों सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा। तो समझते हैं पहला शर्त क्या है, का यदि किसी व्यक्ति को राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून या नियमों के तहत पंचायत के चुनाव में खड़ा होने या सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया गया है, तो वह व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। चलिए समझते हैं। जैसे दोस्तों लोकसभा भी में चुनाव होता है और विधानसभा में भी चुनाव होता है, तो लोकसभा विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया गया है ना, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों राज्यों को भी अधिकार प्राप्त है कि पंचायत के सदस्यों को निर्हित करने के लिए अर्थात अयोग्य घोषित करने के लिए भी विधि बना सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल दोस्तों विधि बना सकता है, तभी तो लिखा हुआ है व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए निर्हित अयोग्य होगा अगर वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी के अंतर्गत आता है। तो यदि किसी व्यक्ति को राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या नियमों के तहत राज्य मंडल ने कोई कानून बनाया है, राज्य विधानमंडल जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है, विधानसभा ने कोई कानून बनाया, पंचायतों से संबंधित कोई कानून बनाया, उसमें दोस्तों अयोग्यता का प्रावधान है, उसके अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है तो वह सदस्य नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। खड़ा होने या सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया गया है वह व्यक्ति पंचायत के सदस्य नहीं बन सकता। ठीक, हालांकि देखिए, हालांकि कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष है, तो 25 वर्ष से कम है इस आधार पर उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि
पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों जो आयु है वह आयु कितना है दोस्तों, तो 21 वर्ष है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त करना चाहिए। इसी को सरल सरल शब्दों में लिखा गया है। कहने का अर्थ है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि आप भी पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। 21 से ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 21 होना चाहिए। यदि आप 20 वर्ष के हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप अयोग्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए खा खा में क्या प्रावधान है जी, देखिए देखिए, यदि कोई राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून या नियम के तहत किसी व्यक्ति को पंचायत के सदस्य बनने से निर्हित किया जाता है, मतलब रोका जाता है, अयोग्य किया जाता है, तो वह व्यक्ति भी पंचायत के सदस्य नहीं बन सकता। ठीक। अब कानून के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया कि अपराधी व्यक्ति को हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे, खूनी खराबा वाला आदमी, आतंकवादी जैसे संगठनों में संलग्न है, ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अयोग्य घोषित किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति दोस्तों चुनाव नहीं लड़ सकता यदि विधानमंडल ने ऐसा कानून पारित किया है तो। ठीक। चलिए यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 243F के खंड 2 कहता है दोस्तों, देखिए क्या कहता है। यदि किसी पंचायत सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठता है कि वह निर्भरता के शर्तों को पूरा करता है या नहीं, तो यह मामला विशेष प्राधिकारी के पास जाएगा। राज्य विधानमंडल तय करेगा कि किस प्रकार से किस प्राधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मान लो दोस्तों ए नामक कोई कैंडिडेट है, ये अयोग्य है या नहीं, अयोग्य, देखिए यह नामक कोई कैंडिडेट है, इसकी अयोग्यता अयोग्य है कि नहीं है, अयोग्य है कि नहीं है, इसके संबंध में लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो दोस्तों इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसे दोस्तों विशेष प्राधिकारी के पास, विशेष प्राधिकारी के पास जाएगा ये विशेष प्राधिकारी। और विशेष प्राधिकारी कौन होगा, तो राज्य विधानमंडल यह तय करेगा कि किस प्रकार से किसी विशेष प्राधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विशेष प्राधिकारी का गठन कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगा। उस विशेष प्राधिकारी के पास ही ऐसे विवादों का निपटारा किया जा सकता है। ठीक ना, न्यायालय में इसको निपटारा नहीं किया जाएगा, यही तो समझना है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर है, ये विशेष प्राधिकारी के तहत ही ऐसे मामले को निपटाए जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक ना, ये अयोग्यता के संबंध में है। 243F, एफ का मतलब होता है फैल, फैल मतलब अयोग्यता या निरर्हताओं से संबंधित प्रावधान 243F में है। ठीक ना, इसके सारे प्रोविजन को हम पढ़ चुके जो संविधान में प्रावधान है। इसके तहत जो हम कानून में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जी, वहां पर भी जो राज्य विधानमंडल ने तय किया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से, उसको भी विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी के अधीन बनाया गया है उस अधिनियम को। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अनुच्छेद को लेकर। थैंक यू।